आइए दोस्तों सीखते हैं भौगोलिक संकेत यानी कि जी टैग के बारे में। भौगोलिक संकेत क्या है? यह एक ऐसा चिन्ह है जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दिया जाता है और किसी भी क्षेत्र का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है उसे उस क्षेत्र की पहचान होती है। उस उत्पाद की ख्याति जब देश दुनिया में फैलती है तो उसे प्रमाणित करने के लिए एक टैग दिया जाता है जिसे जी टैग अर्थात भौगोलिक संकेत कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस भौगोलिक संकेत यानी कि जी टैग से रिलेटेड क्वेश्चनों को आज हम सीख लेते हैं। आज का पहला सवाल है, इस वर्ष यानी कि 2024 को किस दिन जी टैग जारी किया गया है? तो इस सवाल का आंसर है 30 मार्च 2024 को यह दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है 2024 में कुल कितने जी टैग जारी किए गए? इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी 63 जी टैग जारी किए गए। अगला सवाल है 2024 में जी टैग यानी कि जीआई टैग पंजीकरण में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? इसके पंजीकरण में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है भौगोलिक संकेत टैग के लिए किस राज्य के द्वारा सर्वाधिक उत्पादों के लिए पंजीकरण किया गया है? तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने 69 उत्पादों के लिए पंजीकरण किया है। अगला सवाल है भारत के किस स्थान के उत्पाद को सबसे अधिक भौगोलिक टैग प्राप्त हुआ है? इस सवाल का आंसर है ऑप्शन ए वाराणसी। यहां से 30 उत्पाद जारी किए गए थे जिनको कि भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है 30 मार्च 2024 को कितने प्रोडक्ट्स का भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? कितने प्रोडक्ट्स को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी 63। अगला सवाल है 2023 से 2024 में कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी 160 उत्पादों को। अगला सवाल है असम राज्य में कितने जी टैग दिए गए हैं? तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी 19। अगला सवाल है जी टैग का हेडक्वार्टर कहां है यानी कि इसका मुख्यालय कहां है? इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी चेन्नई। अगला सवाल है जी टैग की शुरुआत कब हुई? तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन ए 1999 में। अगला सवाल है जी टैग पाने वाला प्रथम भारतीय उत्पाद कौन सा है? तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन डी दार्जिलिंग की चाय। अगला सवाल है जी टैग अब तक कितने उत्पादों को मिला है? तो इस सवाल का आंसर है 600 से ज्यादा। अगला सवाल है भौगोलिक संकेत टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? इस सवाल का आंसर है ऑप्शन डी भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 इसके अनुसार दिया जाता है। अगला सवाल है भारत में जी टैग कौन जारी करता है? इस सवाल का आंसर है ऑप्शन डी भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री। अगला सवाल है उत्तराखंड में किस वस्तु पर जी टैग मिला है? इस सवाल का आंसर है ऑप्शन डी सफेद राजमा। अगला सवाल है एक दिन में अधिकतम उत्पाद पर जी टैग प्रमाण पत्र पाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला सवाल है जी टैग की समय सीमा क्या होती है? तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी 10 वर्ष। अगला सवाल है सबसे ज्यादा जी टैग पाने वाला राज्य कौन सा है? इस सवाल का आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है जी टैग का मुख्यालय कहां है? इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला सवाल है लाल चींटियों वाली चटनी के लिए जी टैग किस राज्य को मिला है? इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य। अगला सवाल है भारत में दार्जिलिंग की चाय को किस साल जीआई टैग मिला था?
इस सवाल का आंसर है ऑप्शन डी 2004। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने जीआई टैग हैं? भारत में कुल कितने जीआई टैग हैं? इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी 635 जीआई टैग। अगला सवाल है, जीआई टैग भारत में कौन देता है? जीआई टैग भारत में कौन देता है? इस सवाल का आंसर है ऑप्शन डी भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के किस वाद्य यंत्र को जी टैग मिला है? इस सवाल का आंसर है ऑप्शन डी ढोलक। अगला सवाल है, बागपत और मेरठ ने अपने किस उत्पाद के लिए टैग प्राप्त किया है? इस सवाल का आंसर है ऑप्शन डी हथकरघा फर्निशिंग। अगला सवाल है, देश का ऐसा पहला शहर कौन सा है जहां सबसे अधिक जी टैग वाले उत्पाद हैं? इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी।